बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं इस मौजू पे बात कर रहा हूँ, और वो है एक कराची की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल बिलतरतीब बताऊँगा, जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। और यकीनन बहुत सारे लोग उसके नाम को जानते होंगे, लेकिन मैं उसके अंदर की जब स्टोरी बताऊंगा, उसके अंदर के जो मैंने देखा है वो हाल बताऊंगा, तो यकीनन तमाम लोगों को ही खुशी होगी। यकीनन 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं। लेकिन कल मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैं जामअतुल रशीद में जो है वो गया, वहीं पे गजाली जो कैंपस है उसका दौरा करवाया गया। जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और उसकी जानब से तमाम मीडिया को दावत दी गई थी, और बड़े ही मज़ा आया। कल का दिन मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक हसीन तरीन दिन था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। अमूमी तौर पे हम समझते हैं कि जो मौलाना साहब होते हैं या जो मदरसे होते हैं, वहाँ के लोग सिर्फ मजहबी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, बाकी उनको दुनियावी तालीम के हवाले से जो है इल्म नहीं होता। लेकिन कल ये सारा मेरे ख़्याल में मेरा जो तासुर था वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया कि जो मदरसे हैं या जो इस किस्म के मौलाना जो लोग होते हैं उनको दुनियावी तालीम से का इतना इल्म नहीं होता। कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुफ्ती अयाज साहब जो है उन्होंने रिसीव किया। मीडिया के तमाम दोस्त ही थे हम, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने खुशी मुझे उस वक़्त हुई जब मुफ्ती साहब ने अपना ज़िक्र किया और उन्होंने अपना तारफ़ करवाते हुए अपनी एजुकेशन के हवाले से बताया, और उन्होंने जो आज तक जहाँ जहाँ खिदमात दी हैं उस हवाले से बताया। तो यकीनन मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे और मुझे खुशी भी हो रही थी कि एक मौलाना साहब, एक दाढ़ी वाले शख्स, उनकी बात करने का तरीक़ाकार, उनकी बात करने का सलीका, और फिर उनकी जो डिग्रियां थी वो बैरून मुल्क से जो है पढ़ के आए हुए थे, लेकिन वो साथ में मुफ्ती भी थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन साथ ही साथ में जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो हमने देखा कि और भी जो लोग थे, हमें वहाँ पे जो है वो हाई क्वालिफाइड लोग नज़र आए, पढ़े लिखे लोग मिले वहाँ पर। और बिलखुसूस अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की, तो तमाम ही डिपार्टमेंट जितनी भी कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बेहतर बनाए गए थे। चाहे उनके अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, उनका जो डिपार्ट बना हुआ था, उनके अगर स्टूडियो की बात की जाए, उनके दूसरे जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए थे उसकी बात की जाए, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के जो पार्ट्स थे उनकी बात की जाए, तो तमाम ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर थे। और साथ साथ में खुशी इस बात की हो रही थी कि वहाँ पर पहले तो दीनी तालीम के हवाले से ये मदरसा था, अब उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अब दुनियावी तालीम भी जो है वहाँ पे दी जाएगी, और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। जितने भी टीचर से हम मिले जिन्होंने अपना तारफ़ करवाया, क्योंकि एक मीडिया को एक उन्होंने तारफ़ के लिए एक मीडिया विज़िट करवाया था और मीडिया को ब्रीफिंग भी देते रहे तमाम डिपार्टमेंट्स में जाके, तो हमें खुशी हुई जब उनके असातिज़ा अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन के हवाले से बताते थे। यकीनन तमाम रिपोर्टर्स भी आपस में बात करते थे कि देखें, हम अपने तौर पे यकीनन हम ये समझते हैं मौलाना साहब सिर्फ हाफ़िज़ कुरान होंगे या उनके पास सिर्फ दीनी इल्म होगा, उनके पास दुनियावी इल्म नहीं था, लेकिन नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि वहाँ पर लोगों के पास जो है, जो वहाँ के असातिज़ा थे, उनके पास दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म की भी जो हैं वो डिग्रियां थी, और वो अच्छे ममालिक से, अच्छी यूनिवर्सिटी से वो डिग्रियां लेकर आए हुए थे। तो बड़ी ही खुशी हुई कि कराची के शहर, 3 करोड़ की आबादी के शहर में एक और जो है यूनिवर्सिटी का इजाफा हुआ। और बिलखसूस यहाँ पे मैं बात करूँगा जामियात के जो रूए रवां सरपरस्त हैं, जो चांसलर हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने जब मीडिया से बात की, उन्होंने ख़िताब किया, अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया, तो उनकी बातें जो हैं वो दिल पे उतरने वाली थी, दिल पे लगने वाली थी। उन्होंने मीडिया के हवाले से जो है उनको भी, मीडिया को भी रास्ता बताने की कोशिश की, और क्योंकि सही रास्ता क्या है, सही रास्ता है क्या, किस तरीके से चलना चाहिए, तो तमाम बातें हुई। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और बिलखसूस मुल्क के हालात, और सबसे पहले पाकिस्तान की बात की। मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा मैसेज था, अच्छा दिन था हमारे लिए। और मुफ्ती साहब ने जितनी भी बातें की, चाहे वो मीडिया के हवाले से हों, मुल्क के हवाले से हों, माशियत के हवाले से हों, या इसके अलावा जो सियासत के हवाले से हों, तमाम ही उनकी बातें बिल्कुल ठीक थी। यकीनन इस किस्म की अगर यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी तो वहाँ से जो क़यादत निकलेगी
میں اس بات کا یقین ضرور رکھتا ہوں کہ وہ قیادت ایماندار بھی ہوگی، اس پہ لوگوں کی انگلیاں بھی کھڑی نہیں ہوں گی، کیونکہ جب ہم نے یہ میڈیا کے سوالات جوابات بھی ہوئے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے چاروں مسالک کے لوگ جو ہیں متفق ہو کے جو ہے ان کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ چیز بھی ختم کر دی، جو مسالک کے معاملات ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور لوگ ذاتی مفاد کو اوپر لے جاتے ہیں، وہ بھی ختم کرنے کی کوشش۔ دوسری بات، جب سیاست کی بات آئی تو مفتی صاحب کا یہی کہنا تھا تمام لوگوں کو جو ہے اپنی رائے کا اظہار رائے کا پورا حق ہے، وہ اپنی اظہار رائے جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں سیاست میں وہ جس پارٹی کو جوائن کرنا چاہے اس پارٹی کو جوائن کرے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہاں مفتی صاحب ہیں تو کسی اسلامی جو سیاسی جماعت ہوگی اسی میں جائیں گے، اس قسم کے کوئی معاملات نہیں۔ اور یونیورسٹیز کی جب ڈاکومنٹری دکھائی تو ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ بہت سارے جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ تمام ہی سیاسی پارٹیوں کے لوگ وہاں پہ MQM کے بھی لوگ جو ہیں وہاں انہوں نے دورہ کیا، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے دورہ کیا، PTI کے لوگوں نے دورہ کیا، اس کے علاوہ پاک آرمی اور دوسری ہمارے فورسز کے جو افسران ہیں انہوں نے بھی اس یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کراچی میں ایک اچھی یونیورسٹی کا اضافہ ہوا اور تمام ہی لوگوں کو اس یونیورسٹی سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اضافہ ہوا۔ اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں عام جو لوگ ہیں، جو اصل بات ہے جو اس وقت مہنگائی ہے اس میں افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس حوالے سے بھی یہ یونیورسٹی بہت ہی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں یقیناً کوئی بھی شخص اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، وہ ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کر سکتا ہے، تو اس کو اس بات کا بھی غم نہیں ہوگا کہ اس کے پیرنٹس، اس کے گھر والے جو ہے اس کی فیس پوری کریں گے، یا کہ وہ ادارہ یا یونیورسٹی خود ہی اس کو جو ہے اپنے اڈاپٹ کرے گی۔ کیونکہ جب میری اس حوالے سے بات ہوئی انتظامیہ کے لوگوں سے تو ان کا یہی کہنا تھا یہاں پر جو ہے ایک جو بچہ ہے اس پر تقریباً منتھلی جو ہے 17 سے 18 ہزار روپے کے قریب خرچہ آتا ہے، لیکن فیس کی مد میں جو ہے 0 بھی ہے اور 5,000 تک بھی جو ہے وہ منتھلی فیس لی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کراچی کے شہریوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں میری اس ویڈیو کو وائرل بھی کیا جائے، اس کو شیئر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس جامعہ کے حوالے سے جو ہے وہ پتہ لگے۔ بہت شکریہ۔